नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और स्वागत है सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 1 यानी कि 2017 का पेपर है। ये सेमेस्टर 1 का पेपर 4th है और ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का निर्धारण, अधिगम का आकलन। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और साथ ही साथ ये आपके लिए भी यूज़फुल है। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपने इस तरह के वीडियोस मिस कर दिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो चीज़ें मैं आगे पोस्ट करने वाला हूँ। मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व करके पोस्ट करूँगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आज के पेपर को देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ए, जो कि आपको पता है पहले से कि 90 नंबर का पूरा पेपर होता है, 3 भाग में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और हर एक 2 नंबर के क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक 50 शब्दों में लिख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में। पहला प्रश्न है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन? मूल्यांकन का संप्रत्यय क्या है? प्रश्न संख्या 2 है, डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। एक परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। परीक्षण की परिभाषित विश्वसनीयता को आपको परिभाषित करना। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय आईक्यू इंटेलिजेंट कोशिएंट? आईक्यू से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 4 है, प्रोजेक्टिव टेक्निक इन असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व मूल्यांकन में प्रक्षेपित प्रविधि क्या है? ये आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट। संप्रति परीक्षण को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का संप्रत्यय क्या है? यानी कि इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? सपोज कि मैंने आपके इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहा हूँ, मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है, तो यही होता है क्या? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इससे आपके इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है, आपको सुझाव दिए जा सकते हैं, आपके इंटेलिजेंस संबंधी अगर कोई समस्या है उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? मानक विचलन क्या है? प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट इज क्वेश्चन बैंक? प्रश्न बैंक क्या है? प्रश्न संख्या 9 है, स्टेट एजुकेशनल यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग बताइए। तो सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग तो आप बता ही सकते हैं कि भाई इसके माध्यम से आप जो आंकड़े होते हैं उनको एक विजुअल रूप में दे सकते हैं, उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में सहसंबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। अब आते हैं दोस्तों खंड बी में, जो है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे हर एक प्रश्न के लिए आपको कुल 8 अंक मिलेंगे और कुल आपको 5 प्रश्न करने हैं, यानी कि 5 प्रश्न 8 अंक के, और हर एक प्रश्न को करने के लिए आपको 200 शब्दों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। पहला प्रश्न देखते हैं, दो। प्रश्न संख्या 2 बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट? डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट काइंड। किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और अथवा राइट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ ए टेस्ट। एक परीक्षण के प्रशासन एवं आकलन के बारे में लिखिए। डिस्कस इन डिटेल। प्रश्न संख्या 3 है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, गिव इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। साक्षात्कार की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए, इसके गुण एवं दोष बताइए। इसके अथवा में है प्रश्न संख्या 3 के, व्हाट इज वेरिएबल? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन डिटेल। चर क्या है? चर के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, डिस्क्राइब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न करीब करीब हर बार ही आपको रिपीट होता है, यहाँ से जरूर प्रश्न आते ही आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और डिस्क्राइब यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स रोल इन इवैल्यूएशन। कंप्यूटर का मूल्यांकन में उपयोगिता का वर्णन कीजिए। डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड विद देयर यूजेस इन एजुकेशन। शिक्षा में इनकी उपयोगिता के साथ मध्याह्न,
मध्यांक एवं बहुलक को परिभाषित कीजिए। अथवा और फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको और फ्रीक्वेंसी भी दी है, यहाँ से आपको मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करना है। प्रश्न संख्या 6 में आते हैं। डिस्क्राइब द यूजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स। प्रतिशतांक एवं प्रतिशतांक क्रमों के संप्रत्यय एवं उपयोग का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, आइए इसके अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड स्कोर, डिफरेंस बिटवीन जेड स्कोर एंड टी स्कोर। मानक प्राप्तांक क्या है। जेड स्कोर एवं टी स्कोर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार दोस्तों हमने खंड बी समाप्त कर लिया। अब आते हैं खंड सी में, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे कुल दोस्तों आपको मात्र 2 क्वेश्चन ही करने हैं और हर एक प्रश्न आपको 15 नंबर देगा। और इस 15 नंबर के मालिक बनने के लिए आपको अधिकतम जो शब्द लिखने हैं या शब्दों का चुनाव करना है वो 5 शब्द होने चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट। अगर हम कोई परीक्षण कर रहे हैं तो उसके टेस्ट क्या होने चाहिए। गिव अ डिटेल्स अबाउट रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म ऑफ ए टेस्ट। एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। एक परीक्षण के विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक के बारे में विस्तृत रूप से समझाइए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ इज इट मेजर्ड, कंपेयर इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। बुद्धि के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए, इसका मापन कैसे किया जाता है। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की तुलना कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड देयर यूजेस आल्सो। सामान्य संप्रभाव्यता वक्र की विशेषताओं को बताइए एवं उनके प्रयोगों का भी वर्णन कीजिए। The score of 10 students in 2 subjects are given below. Calculate correlation coefficient between the 2 subjects and interpret your result. 10 विद्यार्थियों के 2 विषय में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। दोनों विषयों के सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और अपने परिणाम की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है ये आपको स्टूडेंट के मार्क्स और उनके सब्जेक्ट में जो अंक हैं वो दिया गया। स्टूडेंट जो है ABC है और मैथ और विज्ञान में जो अंक हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। गिव द मेन रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन 1964-1966 इन हायर स्टडीज। उच्च अध्ययन में कोठारी कमीशन 1964-66 की मुख्य सिफारिशों को बताइए। दोस्तों इस प्रकार से हमने पेपर 2017 का पूरा समाप्त कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि पेपर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पेपर कठिन होता है तो पहले से तैयारी कर लें, अभी से इन पेपर्स को सॉल्व करें, नोट करें, जो कि आपको आगे काम आएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस तरह के जो और वीडियोस आपको मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर कुछ चीज़ें आपको इस टॉपिक में समझ नहीं आई हैं, कुछ ऐसा नया जो आप सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं ताकि हम उस चीज़ को आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, शब्बा खैर और चलते हैं। जय हिंद।